हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज के हिंदी की क्लास में आपका हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थी और यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लास लाभदायक यानी विशेष क्लास होगा। उनके लिए भी लाभप्रद क्लास होगा ये। कृपया आप लोग इस क्लास को देखिए। आज के हिंदी के क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को, यानी वर्णों से हमारे हिंदी के प्रश्नों में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्णों के आधार पे उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। इसके पहले हमने वर्णों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा यानी वर्णों पर आधारित प्रश्नों का दूसरा क्लास है। आज हम इस दूसरे क्लास को देखेंगे। इसके लिए आप लोगों को वर्णों का ज्ञान पूर्ण रूप से और गहराई रूप से आना चाहिए। यदि आप लोगों को वर्णों का ज्ञान नहीं है तो इस क्लास में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से नहीं दे सकते हैं। यदि आप लोगों को वर्णों का ज्ञान सीखना है तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देखिए। हमने वर्ण को क्रम से संपूर्ण रूप से गहराई से पढ़ाया हूँ 4 क्लास में। उन क्लास को जाकर देखिए। पहले आप लोग वर्ण ज्ञान सीखिए, वर्णों का विशेष ज्ञान सीखिए, तब उसके बाद इस वर्णों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों का आप आसानी से कर पाएंगे। तभी ये क्लास आप लोगों को लाभदायक होगा। लेकिन चलिए देखेंगे तो आपको इच्छा जगेगा कि हम वर्ण का ज्ञान करें यानी वर्ण को सीखें। चलिए आज के क्लास को देखते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग यदि हमारे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। और यदि हमारा क्लास पसंद आता हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि आप लोग को पसंद नहीं आता है, कुछ कमियां हैं तो भी कमेंट करके बताइए। यदि आप लोग को कुछ अच्छा लगता है, कुछ सहयोग मिलता है तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने कमियों को दूर कर सकूं। और यदि अच्छा लगता है तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अधिक परिश्रम कर सकूंगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास है हिंदी वर्णों के आधार पर विशेष बहुविकल्पी प्रश्न का। ये हमारा दूसरा क्लास है। इसके पहले हमने पहला क्लास करा चुका हूँ, जिसमें हमने आप लोगों को 20 प्रश्न करवाए थे हिंदी के। आज के ये दूसरे क्लास में हमारे 16 प्रश्न हैं। हम इन 16 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि हम आप लोगों को थोड़ा कर करके क्लास करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे प्रेरित होकर आप जाकर वर्णों का ज्ञान सीखिए, यानी वर्णों को विस्तार से पढ़िए और उसकी जानकारी लीजिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा क्या है, देखिए पहला प्रश्न है यानी हिंदी वर्णों के आधार पर विशेष बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न देखिए, स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन स्वर जो हमारे होते हैं उन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए देखिए, हमारा ऑप्शन क्या है, 3 है। ऑप्शन क्या है, बी 4 है। ऑप्शन ए बी क्या है, ऑप्शन यहाँ मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ ऑप्शन सी होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 6 है। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन सी 6 है। तो देखिए हमारे स्वरों को यानी 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उच्चारण काल के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर और ओठों के आधार पर। इस प्रकार हमारे स्वरों को निम्न 4 भागों में वर्गीकृत किया है। 4 बेस आधार है इसके वर्गीकृत करने का। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी है। तो आप इसके लिए 4 आंसर लगाएंगे। आप इसे याद रखिए, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि वर्णमाला की विशेष गहराई से अध्ययन करने के बाद आपको पता चलेगा। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्वरों को किन किन आधारों पर बांटा गया। अब उसका नाम पूछ रहा है कि आप स्वर को किन किन आधार पर बांटे गए हैं और किन किन आधार पर पढ़ते हैं। देखिए हमारा ऑप्शन ए क्या है, उच्चारण काल के आधार पर। ऑप्शन बी क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर सी क्या है, जीव के प्रयोग और ओठों के स्थिति के आधार पर। डी क्या है, सभी सही है। तो ये हमारे क्या है, हमारे ये सभी ऑप्शन सही है। यानी स्वर को उच्चारण काल के आधार पर बांटा गया है, स्वर को उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, स्वर को जीव के प्रयोग के आधार पर और ओठों के स्थिति के आधार पर बांटा गया है। तो इस प्रकार हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार हमारा ये
यानी डी ऑप्शन सही होगा। हमारा क्या होगा, डी सही होगा। ये तीनों हमारे सही हैं। स्वरों को उच्चारण काल के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जीव के प्रयोग और ओठों की स्थिति के आधार पर बांटा गया है। तो मुझे आशा विश्वास है आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर देखिए कितने प्रकार, ऑप्शन ए में दिया है 5, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 4। तो देखिए उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के बांटे गए हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, यानी हर्ष स्वर यानी लघु स्वर, और दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर। इन 2 प्रकार होते हैं उच्चारण काल के आधार पे। तो इस पर ऑप्शन हमारा बी क्या है, सही है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कौन कौन से प्रकार हैं, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं। ऑप्शन ए देखिए ह्रस्व या लघु स्वर, बी देखिए दीर्घ यानी गुरु स्वर, सी देखिए संधि यानी संयुक्त स्वर, डी ए और बी। तो देखिए हमारा उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 2 प्रकार हैं, यानी ह्रस्व या लघु स्वर और दीर्घ या गुरु स्वर। तो हमारे दोनों सही हैं, ए और बी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। ए और बी दोनों सही है, सी जो कि गलत है, सी जो कि गलत है। तो ए ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर, ये दोनों प्रकार है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए और बी दिया है दोनों, तो यानी डी ऑप्शन सही है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कौन कौन से प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा क्लास। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 देखिए, ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है। ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या देखिए ऑप्शन ए दिया है 4 होता है, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। देखिए ह्रस्व या लघु स्वर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन होते हैं, अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। ये हमारे चारों क्या है, ये ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। ये हमारे 4 होते हैं, अ ई उ री। तो इनकी संख्या 4 होती है। हमारे क्या है, ए ऑप्शन सही है, यानी ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से स्वर लघु या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, यानी किन किन स्वरों को हम लघु या ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया है अ ई उ री। तो देखिए ऑप्शन बी में आ ई उ री, ऑप्शन सी में ए ऐ आ उ, ऑप्शन डी में ए ऐ ओ। देखिए ऊपर हमने क्या बताया आपको, अ ई उ। तो इसमें ऑप्शन ए में ये चारों हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, यानी लघु या ह्रस्व स्वर अ ई उ री होते हैं। ये ऑप्शन ए हमारा सही है। दीर्घ या गुरु स्वरों की संख्या कितनी होती है, दीर्घ या गुरु स्वरों की संख्या क्या होती है। देखिए ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। देखिए दीर्घ या गुरु स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये चारों छोड़ देंगे, यानी अ ई उ री को छोड़ देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे गुरु यानी दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं, दीर्घ या गुरु। तो इस प्रकार इसकी संख्या क्या होती है, 7 होती है, यानी दीर्घ या गुरु स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब देखिए अथवा वही पूछा है, गुरु यानी दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। देखिए आ ई उ ए ऐ ओ और यहाँ देखिए, तो ए अ आ ई उ री ए, इसमें देखिए दोनों मिक्सर दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ये देखिए ए ऐ ओ और अंग, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, अनुपूर्ण में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही है, कि देखिए ये जो 7 होते हैं, आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ, ये हमारे क्या है, यानी गुरु या दीर्घ स्वर होते हैं। ये गुरु या दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होती है, ऊपर ही प्रश्न में पूछा गया है। तो ये हमारे क्या है, गुरु दीर्घ स्वर है। आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ, हमारे क्या है, दीर्घ यानी गुरु स्वर होते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे ऑप्शन ए देखिए 10 दिया, ऑप्शन बी 4 दिया, ऑप्शन सी 2 दिया, ऑप्शन डी 5 दिया। उत्पत्ति के आधार पे भी हमारे स्वर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी मूल स्वर और संयुक्त यानी संधि स्वर आप कह सकते हैं। संयुक्त या संधि स्वर होते हैं, तो 2 प्रकार के, यानी उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 2, यानी मूल स्वर या तो संधि स्वर या तो संयुक्त स्वर। देखिए 10वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए मूल स्वर, बी संयुक्त या संधि स्वर, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो देखिए मूल स्वर भी हमारा उत्पत्ति के आधार पर है और संयुक्त या संधि स्वर भी, यानी ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ए और बी वाला दोनों सही है। इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। यदि आप लोगों का और का पूर्ण ज्ञान है, तो जो आप लोग का पूर्ण ज्ञान सीखना है, तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देखिए। देखिए मूल स्वर कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। देखिए मूल स्वर कौन कौन से, उनकी संख्या कितनी होती है। देखिए अ ई उ री 4 होती है, अ आ ई उ 5 होती है,
ए ऐ ओ औ 4 होती हैं, अंग अह 2 होती है। तो देखिए हमने क्या बताया था, अ छोटी ई, छोटा ऊ और ये क्या होते हैं, ये हमारे चारों मूल यानी स्वर होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी अ ई उ री क्या है, मूल स्वर है जिसकी संख्या 4 होती है। ऑप्शन ए सही है। संधि या संयुक्त स्वर कौन कौन से, उनकी संख्या क्या है। देखिए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ 7, ए ऐ ओ औ 4, आ ई उ री 7, आ ई उ अंग 4। तो देखिए ये तो हमारा बीच में से दिया है, मिक्सचर दिया है। ये हमारा ऑप्शन क्या है, आ से वाला आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये सातों क्या होते हैं, ये सातों हमारे संयुक्त स्वर होते हैं यानी संधि स्वर होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए यानी आ ई उ ए ऐ ओ औ क्या है, हमारा संधि या संयुक्त स्वर है। देखिए प्रश्न नंबर 13, मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, उन्हें किन नामों से जाना जाता है। देखिए मूल दीर्घ स्वर क्या कौन कौन से हैं, मूल दीर्घ स्वर देखिए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, सजाती स्वर, ए ऐ सजाती स्वर, ओ औ विजाती वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आ जो है और ई जो है और ऊ जो है, ये हमारे क्या होते हैं, मूल दीर्घ स्वर होते हैं, जो इन्हें सजाती या स्वर कहते हैं, क्योंकि ये खुद से अपने जात से बनने से आ बनता है, और के मिलने से क्या बनता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, आ। ई और ई के मिलने से बड़ी ई बन जाता है, और छोटा ऊ दोनों मिलने से बड़ा ऊ बन जाता है। ये जो कि अपने ही जात के होते हैं, अपने ही जात को मिलकर बड़ा बनाते हैं, इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। आ को, बड़ी ई को, बड़ा ऊ को, और ये सजाती होते हैं या स्वर होते हैं, इसलिए इन्हें सजाती या स्वर या मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई ऊ को। तो ऑप्शन हमारा क्या, ये सही है। 14 संयुक्त दीर्घ या विजाती या अस्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय स्वर या स्वर कहते हैं। तो देखिए ए हमारा अलग अलग ऐ और ओ और ये चारों क्या होते हैं, ये हमारे संयुक्त दीर्घ यानी विजातीय असंवर स्वर होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा ये सही है, ए। और बाकी ये आ ई उ ये गलत है, ओ अंग इसमें गलत है, इसमें दूसरा कुछ भी दे दिया है, उ ये गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ए किससे बनता है, ए में अ में ई जोड़ने से क्या बनता है, ए बन जाता है, ए बन जाता है। और फिर यदि अ में हम ए जोड़ देते हैं तो अ बन जाता है, अ में फिर हम ए जोड़ देते क्या बन जाता है, अ बन जाता है। यदि अ में हम उ जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। और फिर अ में दोबारा यानी ओ बन जाता है, ओ को जोड़ देते हैं तो अ बन जाता है। तो इस प्रकार हमारे क्या होते हैं, यानी संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं, जो दीर्घ स्वर तो होते हैं लेकिन संयुक्त होते हैं, जो विजाती स्वरों के मिलने से बनते हैं। ए ऐ ओ औ ये चारों आप याद लिखिए, हमारे क्या है संयुक्त दीर्घ स्वर यानी विजाती स्वर, दीर्घ भी होते हैं, अस्वर होते हैं। 15वां देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर देखिए ऑप्शन ए में 5 दिया, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 7, डी में 3। तो ये हमारे 3 होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही है। यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, अग्र स्वर जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, मध्य स्वर जो जीभ के बीच से यानी मध्य से बोले जाते हैं, और पश्च स्वर जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं। तो ये होते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 पूछा है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए अग्र स्वर होता है, जो ई, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए ऐ, ये हमारे क्या होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है, जो अग्र स्वर यानी जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, ई, री, ए ऐ, इसे आप याद रखिए। और बी क्या है, मध्य स्वर, जो जीभ एक की संख्या एक होती है, अ, यानी ए अ केवल जीभ के मध्य से बोला जाता है, केवल एक संख्या अ है, एक बार है केवल अ। अब देखिए पश्च स्वर क्या होता है, आ, उ, ओ, औ, ये भी 5 होते हैं, जो कि हमारे जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, आ, उ, ओ, औ, ये हमारे हैं। तो क्या है, तीनों सही, यानी ऑप्शन डी सही है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी सही, यानी क्योंकि तीनों हमारे ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए आंसर हमारा डी यानी तीनों होगा। इस प्रकार हमने आज की क्लास को देखा। यदि आपको ये हमारे वर्ण पर आधारित विशेष बहुविकल्पी प्रश्नों का क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट अवश्य करके बताइए। अब हम आपको इसी क्रम में अगले क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण वर्ण पर आधारित विषय प्रश्नों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।